हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हम लोग कर रहे हैं हमारी घटना चक्र की जो बुक है उसके इकोनॉमिक्स का नोट्स एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इस चैप्टर से पहले मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक के सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक प्लेलिस्ट का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि इस पीडीएफ को भी आप सेल्फ स्टडी कर सके अगर आपको करना है तो। ठीक है ना, आप लोग खुद भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन कोई इतना छोटा चैप्टर नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इसमें टोटल 170 क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर के अंदर। तो यानी कि चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है ही। मैं आज क्या करूंगा, मैं आज आप लोगों के साथ नोट्स डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करूंगा। बाकी हमारे 160 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो जैसा हम लोग 40-40 के सेट बना करके करते हैं वैसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो उसमें सबसे पहला आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई। इसके सदस्य देशों की सदस्यता 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुई, यानी कि लोग कब सदस्यता कब इन्हें मिल गई, 27 दिसंबर से। भारत इसका संस्थापक सदस्य था, यानी जब इसका संस्थापना हुई तभी से भारत इसका एक सदस्य था। वर्तमान में इसमें कुल 189 सदस्य है और इसका जो 189 यानी जो एकदम बिल्कुल नया सदस्य है वो कौन सा है, वो है नोरू। ठीक है, आईएमएफ का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में है। अगर मैं आईएमएफ के कार्य की बात करता हूं तो अंतरराष्ट्रीय भुगतान संबंधी तरलता की समस्या का समाधान करना, विनिमय विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, देशों को भुगतान संतुलन को दूर करने हेतु ऋण देना, अल्पकालीन। तो ये अल्पकालीन ऋण देने का भी काम करता है ताकि आप, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था बीओपी वाला, उसके बीच अगर आपका असंतुलन है तो उसे भी आप दूर कर सके। अब बात यह है कि अगर आपको इसकी सदस्यता पानी, मेंबरशिप पानी है तो आप कैसे पा सकते हैं। तो पहली चीज, आईएमएफ की सदस्यता हेतु दो आवश्यक शर्तें हैं। कौन सी दो शर्तें हैं? पहला, इसके लिए आपको विश्व बैंक का भी सदस्य होना पड़ेगा और आईएमएफ में निर्धारित अंशदान कोटा को जमा करना, यानी कि जो भी उसका एक अंशदान है वो आपके देश को या आपको सबमिट करना पड़ेगा। नोट, आईएमएफ में कोटा का निर्धारण देश की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी प्रति व्यक्ति, राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास के आधार पर होता है। देशों को अपने कोटे को 25% हॉट मनी यानी सर्व स्वीकार्य मुद्रा, जिसमें डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन शामिल है, में तथा 75% अपनी मुद्रा में चुकाना होता है। यानी कि मान लो कि अगर आपका 100 करोड़ का आया कोटा तो उसमें से 25 करोड़ आप इनमें से किसी भी एक में करोगे और बाकी 75 जो है वो आपके देश की जो करेंसी होगी उसमें। आईएमएफ की लेखा मुद्रा विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहलाती है। इसके मूल्य 5 मुद्राओं द्वारा निर्धारित होता है, यानी एसडीआर जो है इसका रेट 5 मुद्राओं में होता है, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युआन। आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित किया जाता है, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में कई बार पढ़ चुके हैं। भारत का आईएमएफ में 2.76% कोटा है तथा यह 8वां बड़ा कोटा धारक देश है, यानी विश्व में 8वें नंबर पे हमारा देश आता है इन आईएमएफ के कोटे में। विश्व बैंक समूह जो, अगर हम बात करते हैं विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, तो इसके अंदर 5 संस्थाएं आती है। पहला, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 1944 में इसकी भी स्थापना हुई थी। इसका होता है विकास हेतु और विकास एवं पुनर्निर्माण यानी कि डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देना। अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 66 कह रहा हूँ, ये विकास हेतु ऋण देता है डेवलपमेंट के लिए। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कमेटी कह लो, काउंसिल कह लो, ठीक है। 1956 निजी क्षेत्र को ऋण और बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था MIGA, ठीक है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन है ये, ठीक है। 1988 गैर व्यापारिक जोखिम हेतु निवेश की गारंटी।
तो ये होता है। और एक और इसका आता है संगठन, दैट इज निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन, दैट इज ICSID 1966। इसका विवादों से निपटारा करने का काम है। अगर मैं IBRD और IDA को संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है, यानी IBRD और IDA यानी कि रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट बैंक और डेवलपमेंट एसोसिएशन, दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इसके भी 189 सदस्य हैं तथा 189वें नंबर पर जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, नोरू है। यह आधार संरचना, निर्माण क्षमता, विकास, प्रशिक्षण, शिक्षा आदि शोध एवं विकास तथा सुशासन गतिविधियों हेतु ऋण देता है। IDA को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन की खिड़की कहा जाता है, क्योंकि आप डेवलपमेंट के लिए इजीली लोन ले सकते हो, इसीलिए सॉफ्ट लोन की खिड़की कहा जाता है, क्योंकि यह अति उदार शर्तों पर ऋण देता है। विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। हमने पढ़ा IMF के द्वारा क्या किया जाता है, इकोनॉमिक आउटलुक, और इसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। चलिए पढ़ते हैं अगली संगठन के बारे में, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। संस्थापना कब हुई थी इसकी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में इस संगठन में 164 सदस्य है और जो सबसे लेटेस्ट सदस्य है वो अफगानिस्तान है। अगर मैं इसके उद्देश्यों की बात करूं तो विश्व व्यापार के माध्यम से विश्व के संसाधनों में कुशलतम प्रयोग को सुनिश्चित कर लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। इस संगठन के तहत प्रमुख समझौते निम्नलिखित है, यानी बेसिकली इसका क्या है, लाइफ के अंदर आपकी क्वालिटी को बढ़ाना। अब कौन कौन से प्रमुख समझौते, पहला कृषि पर समझौते AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसी के अंदर आते हैं। गैर कृषि बाजार पहुंच NAMA, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौते GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स और रेड बॉक्स सब्सिडी की मदें हैं। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में आने वाली मदों पर सब्सिडी की अनुमति है, जो कि रेड बॉक्स वाली मदों पर सब्सिडी समाप्त की जा चुकी है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी को भी चरणबद्ध रूप से समाप्त करना है। अगर हम इंटेलेक्चुअल राइट यानी कि बौद्धिक संपदा की बात करते हैं, बुद्धि वाली, बौद्धिक ये महात्मा बुद्ध वाली नहीं है, बौद्धिक बुद्धि वाली, तो इसके अंदर आते हैं पेटेंट, औद्योगिक उत्पादों के लिए, यानी पेटेंट आप कब लेते हो, जब आपकी इंडस्ट्री का कोई लेना देना होता है। कॉपीराइट, जब आपकी कोई अपनी कोई बुक वगैरह लिखते हो या फिर आपने कोई म्यूजिक वगैरह दिया है तो वहां पर आपका कॉपीराइट। भौगोलिक संकेतक, किसी स्थान विशेष के उत्पाद से बनी साड़ी, जैसे कि बनारसी साड़ी, साड़ी कह रहा हूँ, उत्पाद जैसे बनारसी साड़ी होती है, कांजीवरम साड़ी होती है, तो जब हम ज्योग्राफिकल संदेश जो है उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो सिर्फ वही बन सकती है। और ट्रेडमार्क, ये व्यापारिक चिन्ह होता है, जैसे कि आपने कई सारे ट्रेडमार्क्स के बारे में पढ़ा भी होगा। एक तो अपना देखो, आज मेरे पास ग्रीन कलर था, एक तो ये वाला होता है ना, तो ऐसे कई सारे ट्रेडमार्क्स जो है आपने पढ़े हुए हैं, ये व्यापार हेतु होते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न कोश। पहला क्वेश्चन ये है, एशियाई आधिकारिक संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र है, यानी 80 से ज्यादा सदस्य है। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है, नहीं ये गलत है। AIIB में एशिया से बाहर का कोई भी सदस्य नहीं है, ये भी बात गलत है, बहुत सदस्य है। तो इकलौती एक बात ही इसमें करेक्ट है कि AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र है, तो यानी कि एक करेक्ट होगा, केवल एक। ठीक है। एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक जो है एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है, जिसके वर्तमान में विश्व स्तर पर 102 अनुमोदित राष्ट्र हैं। ठीक है, तो 80 से अधिक हो गए ना, जिन्हें 45 क्षेत्रीय, 37 गैर क्षेत्रीय और 20 प्रत्याशित यानी प्रस्पेक्टिव सदस्य। AIIB ने जनवरी 2016 में कार्य संचालन प्रारंभ किया था, जिसमें एशिया के देशों के साथ अन्य महाद्वीपों के देश यथा कौन कौन से, ऑस्ट्रिया, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, इथोपिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी आदि भी शामिल है। ठीक है। AIIB में सबसे बड़ा शेयर धारक चीन 26.6 मताधिकार के साथ और 30.9 अंशदान के साथ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में केवल कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 और 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2,
यूनेस्को के तथा तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? यानी यूनेस्को के तत्वाधान पर सबसे पहला जो सामाजिक विकास था उसके लिए पहला शिखर सम्मेलन कहां पर था? तो सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था, आपको ये याद वैसे भी होना चाहिए, वो हुआ था कॉपहेगन में। कॉपहेगन, ठीक है। 6 से 22 मार्च तक हुआ था ये शिखर सम्मेलन, 1995 में हुआ था। और ये कोपेनहेगन, मेरा नाम थोड़ा गलत बोल पा रहा हूँ, कोपेगन होता है, ये कोपेहन हैंगन हैंगेन है, नाम देख लेना, डेनमार्क में ये में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कॉपहेगन ही बोलता हूं मैं तो, पर ये कोपेनहेगन लिखा हुआ है ना तो थोड़ा तो बड़ा है, वरना कॉपहेगन बोल के काम चला लेता था मैं तो। 3, विश्व बैंक के कितने सदस्य? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व बैंक के अभी 189 सदस्य, जस्ट हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही ऊपर, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना भी जो है 1944 में हुई थी आईएमएफ के साथ ही, इसीलिए इन दोनों को ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है। लेकिन इस संस्था की सदस्यता जो है वो 1945 से प्रभावी हुई। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 सदस्य हैं। 12 अप्रैल 2016 में नोरू जो है वो इसका लेटेस्ट सदस्य बना था, जबकि इससे पहले 2012 में दक्षिण सूडान यानी कि साउथ सूडान जो है वो इसका 188 नंबर पे सदस्य बना था। क्वेश्चन नंबर 4, उधार एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित है? तो हमने पढ़ा था ये विश्व बैंक के अंदर ही आता है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, तो हमने पढ़ा था कि ये जो है IBRD और IDA ये दोनों मिलकर के वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, तो ये दोनों साथ में होगा, तो इसीलिए पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास बैंक नहीं आएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नहीं आएगा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी नहीं आएगा। वर्ष 1960 में स्थापित उधार एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रशासित है इसके अंदर आता है, साथ ही साथ आता है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो है ये वर्ल्ड बैंक का प्रकाशन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का नहीं, ये है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IBRD का, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय का ये नहीं है, उसका तो वो है ना आउटलुक वाला, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में डैश पर बल दिया गया था? योजना से बाजार की ओर, विकास के लिए ज्ञान, दरिद्रता पर प्रहार या परिवर्तनशील विश्व में राज्य। तो 2001 में जो दिया गया था वो दिया गया था दरिद्रता पर प्रहार, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विश्व बैंक द्वारा जारी की गई विश्व विकास रिपोर्ट 2001 का मूल विषय था दरिद्रता पर प्रहार, अवसर सशक्तिकरण और सुरक्षा, अटैकिंग पॉवर्टी, अपॉर्चुनिटीज, एम्पावरमेंट एंड सिक्योरिटी। विश्व बैंक के इस रिपोर्ट में गरीबी की समस्या पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। वर्ष 2018 में विश्व विकास रिपोर्ट का मूल विषय है लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस, यानी कि शिक्षा के वादे को वास्तविक बनाने के लिए सीखना। देखो जब हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो मेन हमारा क्या होता है, सिर्फ पैसा अर्न करना ही नहीं होता है, और पैसा अर्न करना तो होता ही होता है शिक्षा के लिए। तो यही बात है कि लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस, यानी कि आप लोगों को सिर्फ पढ़ाओ मत, उन्हें समझाओ कि वो पढ़ क्यों रहे हैं। तो 2018 की ये थीम थी। जो कि 2019 की बात करें तो इसकी जो रिपोर्ट थी इसके अंदर द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, और 2020 के लिए जो रिपोर्ट है उसमें ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स। वर्ष 2021 के लिए है डेटा फॉर बेटर लाइफ्स। तो आपको यहाँ पर 2018, 19, 20, 21 का मैंने बता दिया है। 2022 का जब भी आए तो आप प्लीज करंट पढ़ लेना, ताकि जब आएगा तो वैसे मैं बता ही दूंगा, पर जब भी आए तो आप एक बार करंट पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को वो भी करंट अगर आ जाए पूछ लिया जाए तो आप जवाब दे सको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार, विश्व विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार प्रति व्यक्ति उच्चतम आय है, यानी 2000 सन 2000 की बात करें क्योंकि क्वेश्चन भी लेटेस्ट ही पूछा गया उसी टाइम के हिसाब से।
तो वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में है, लग्जमबर्ग में है या फिर जापान में है? तो 2000 वाले में लग्जमबर्ग में थी। ठीक है। विश्व विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार उपर्युक्त जितने भी देश हैं उनमें लग्जमबर्ग में प्रति व्यक्ति आय $44,460 सर्वाधिक थी। 12 फरवरी 2021 को विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि फरवरी में आंकड़े होते तो अभी आने वाले ही होंगे इस साल के भी, ठीक है ना। वर्ष 2019 में पीपीपी के आधार पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश मकाऊ है, जिसमें $1,23,380 है। उसके बाद सिंगापुर आता है, कतर आता है, बरमूडा आता है और लग्जमबर्ग का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक यानी ईज फॉर डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक सब इंडेक्स नहीं है? कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, अब सीधी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस से इसका कोई लेना देना लग रहा है? नहीं। करों का भुगतान करना तो होता ही है, संपत्ति का पंजीकरण भी होगा बिजनेस के लिए, निर्माण परमिट भी होगा बिजनेस के लिए, पर कानून व्यवस्था जो है वो बिजनेस से तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं है। ठीक है, जरा इसको एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर विश्व बैंक का कारोबार सुगमता सूचकांक जो है यानी ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है, उसके अंदर 5 तरीके की चीजें आती है। पहला, व्यवसाय प्रारंभ करना, फिर निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना, पहले तो व्यवसाय स्टार्ट करोगे, फिर आप प्रोडक्शन के लिए परमिट लोगे, फिर विद्युत प्राप्त करोगे, फिर संपत्ति जो भी आपकी एसेट्स है उसको रजिस्टर्ड करवाओगे, देन अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण करना, देन ऋण प्राप्त करना, उसके बाद करों का भुगतान करना, सीमाओं के पार व्यापार करना, अनुबंधों को लागू करना, ऋण शोधन अक्षमता का समाधान करना और ऋण श्रम बाजार का विनियमन करना। तो ये सारे जो है उप सूचकांक है इसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना नहीं आता है, तो इसीलिए वो शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया? कारोबार सुगमता रिपोर्ट के हिसाब से भारत को रखा गया था 2017 में 100th नंबर पे, 100वां स्थान था हमारा। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को 100वें स्थान पर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर 2019 को जारी विश्व बैंक समूह की व्यावसायिक सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 22 में 14 रैंकों की छलांग लगाते हुए 190 देशों की सूची में 63वें रैंक पर पहुंच गया है। तो पहले 100वें स्थान पर था, अभी हम लोग 63वें स्थान पर हैं। वहीं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? ठीक है, तो ये जो घोषणा करता है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये विश्व बैंक करता है। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में भी पढ़ा था ये। ठीक है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन नहीं करता है, विश्व आर्थिक मंच नहीं करता है, विश्व व्यापार संगठन नहीं करता, ये करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर किए गए बुनियादी बदलावों के आधार पर विश्व के देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक द्वारा डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में 190 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 71.00 स्कोर के साथ 63rd था, 63, जो पिछले वर्ष क्या था, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 2018-19 वाली की बात करता हूँ तो उसमें 77 था, की तुलना में सुधार को प्रदर्शित करता है। इस वर्ष में सूचकांक में न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। तो सबसे अच्छा न्यूजीलैंड, फिर सिंगापुर और फिर हांगकांग। ठीक है, सो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए हैं विद नोट्स। जल्दी मैं कम बैक करता हूं हमारे पार्ट 2 के साथ, जिसके अंदर हम लोग आगे के वीडियो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी रीच दूर तक हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। आपको 50+ वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रखे हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, पर और भी सब्जेक्ट्स जो है आपको हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स के अलावा पॉलिटिकल साइंस की भी जो है आपको वीडियोज मिल जाएंगी। तो प्लीज आप वहां पर भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए है। बाकी बी सेफ, स्टे सेफ। थर्ड वेव ऑलरेडी इंडिया में है,
गेट वैक्सीनेशन एंड पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।